चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के बारे में पढ़ते हैं। 1.3 में आप लोगों को 3 टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है। इसमें जानना है कि मैंने किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना। किसी इरेशनल नंबर है दिया हुआ, देता है कि इसको प्रूफ कीजिए कि यह इरेशनल नंबर है। इरेशनल प्रूफ करने में यह 3 टाइप्स का क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट टाइप में देखिए केवल एक ही टर्म रहेगा रूट के अंदर और यह कोई प्राइम नंबर रहेगा। मतलब रूट के अंदर कोई भी एक प्राइम नंबर दिया जाए, √2, √3, √5, √7, √11 कुछ भी रहेगा, एक ही टर्म रहेगा। दूसरा टाइप है जिसमें 2 टर्म होगा, जिसका एक टर्म रेशनल होगा और दूसरा टर्म इरेशनल होगा। दोनों के बीच ऐड का साइन रहे, चाहे सब्ट्रैक्शन रहे, चाहे मल्टीप्लिकेशन रहे, चाहे डिवीजन रहे, 2 तरह का 2 टर्म दिया रहेगा। और तीसरा टाइप जो है उसमें 2 टर्म रहेगा, जो कि दोनों रूट वाला नंबर, यानी दोनों ही पार्ट उसका इरेशनल नंबर होगा और वही प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से वह जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो यह 3 टाइप का क्वेश्चन हमको जानना है, जिसमें चलते हैं। पहले हम फर्स्ट टाइप देखते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट टाइप में जैसे क्वेश्चन भी है 1.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि प्रूफ कीजिए √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मानते हैं इफ पॉसिबल लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मान लिए कि रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर है तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q, इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां लिखना होगा कि वेयर p एंड q आर ए पेयर ऑफ कोप्राइम। पेयर ऑफ कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब हुआ कि p और q ऐसा इंटीजर है जिसका HCF 1 है। मतलब यह p और q किसी से कटने वाला नहीं है। कोप्राइम एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। q 0 नहीं है। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या मिलेगा हमको, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 5 आया और इक्वल p²/q², या p² इक्वल 5q²। इसको इक्वेशन 1 रख लीजिए। अब यहाँ क्या मिला हमको, p² इक्वल 5q², मीन्स 5p² में यदि q² से p से 5 से डिवाइड किया जाए तो हमको q² क्वोशिएंट आया और रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ प्लस कुछ नहीं है। इसका मतलब 5 जो है p² का फैक्टर हुआ। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 5 इज ए फैक्टर ऑफ p², therefore 5 is also a factor of p। p का भी एक फैक्टर होगा। मतलब जो नंबर, कोई अगर प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर है तो वह उस नंबर का भी फैक्टर होता है। तो 5 p का फैक्टर हो गया। इसका मतलब अगर p में हम 5 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, पूरा पूरा कटेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहां लिखते हैं लेट ऑन डिवाइडिंग p/5 we get m as quotient
and 0 as remainder. Remainder 0 आएगा. Therefore, by Euclid's division लेमा हम लिख सकते हैं कितना, P इक्वल 5m, P इक्वल 5m, या मतलब वही A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाले फॉर्मूला पर, तो P स्क्वायर इक्वल 25m स्क्वायर. अब इक्वेशन 1 में हमने क्या लिखा, P स्क्वायर 5Q स्क्वायर के इक्वल है और यहाँ P स्क्वायर 25m स्क्वायर के इक्वल है. तो इसका मतलब है P स्क्वायर के जगह हम लिख सकते हैं कितना, 5Q स्क्वायर इक्वल 25m स्क्वायर. यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1. देयरफॉर हम Q स्क्वायर इक्वल 5m स्क्वायर, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, 5m स्क्वायर. सो 5 इज ए फैक्टर ऑफ Q. Q का फैक्टर हो जाएगा, Q स्क्वायर का होगा, इसलिए 5 इज ए फैक्टर ऑफ Q. इसको इक्वेशन 2 ले लिए. अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 2 इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को मिला के हमको क्या मिलेगा, 5 P का फैक्टर है और 5 Q का भी फैक्टर है, इसलिए 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q. P और Q का कॉमन फैक्टर हो गया, जबकि हम यहाँ क्या माने हैं कि P और Q को प्राइम नंबर का पेयर है, मतलब कोई उसका कॉमन फैक्टर नहीं है. उसका उल्टा यहाँ आ गया, तो यही बात यहाँ कंट्राडिक्शन पैदा किया कि हमने माना कि को प्राइम का नंबर है, कोई फैक्टर नहीं है, और यहाँ आ गया कि 5 उसका फैक्टर है. तो यहाँ लिखेंगे सो बट इट contradicts the given facts that P and Q are co-prime. इसका कंट्राडिक्ट कर दिया या, तो इसलिए हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया. तो कौन सा एजम्पशन रॉन्ग हुआ कि P और Q का मतलब P बटा Q यहाँ √5 जो हम माने कि रेशनल है, यह एजम्पशन हमारा गलत हुआ. तो सही क्या होगा, यहाँ लिख देंगे so our assumption is wrong. गलत है. so √5 इज मतलब मैंने रेशनल माने यह बात गलत हुआ, तो यह एक रेशनल नंबर हुआ, रेशनल नंबर. यही हमको √5 इज एन इरेशनल नंबर, यह हमको प्रूफ करना है. तो इस तरह से हम फर्स्ट टाइप कर लेंगे. इसी आधार पर आपको √3, √7, √11 कोई भी प्राइम नंबर रूट के अंदर अगर दिया हुआ है एक टर्म में, तो इस टाइप से हम इसको बनाएंगे. चलिए इसको आप उतार लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए. चलिए फर्स्ट टाइप हो गया, एक टर्म जब रहेगा तो. अब चलते हैं हम कि सेकेंड टाइप. देखिए यह 2 नंबर क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 1.3 का.
इसमें दो टर्म दिया रहेगा, एक रूट वाला एक बिना रूट वाला, मतलब एक रेशनल पार्ट होगा और दूसरा इरेशनल पार्ट होगा। इसमें भी पहले मानना वही है, इफ पॉसिबल लेट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मान लिए इसको, तो जब भी रेशनल नंबर मानेंगे तो यह p/q के फॉर्म में होगा। तो सो 3 + 2√5 = p/q। अब p और q क्या, तो यही बात, वेयर p एंड q को प्राइम न लिख के हम एक दूसरा भी लिखते हैं कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स having no common factor other than 1। 1 को छोड़ के दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और Q 0 नहीं है। या वही P एंड Q आर पेयर ऑफ को-प्राइम नंबर। चलिए, अब इसको स्क्वायर वगैरह करने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, हमको जैसे इक्वेशन हम सोल्व करते हैं उस तरह से सोल्व करके रूट वाला पार्ट एक तरफ और बाकी सबको दूसरे तरफ कर लेंगे ऐसे। और 2√5 = p/q - 3 लिख सकते हैं। देयरफॉर √5 = यहाँ देखिए एलसीएम Q हो गया, यहाँ P - 3Q हो जाएगा और 2 यहाँ से आके नीचे हो जाएगा। तो क्या मिल गया हमको, √5 P - 3Q के बराबर हुआ। अब क्या देखते हैं, हम जानते हैं कि √5 इरेशनल नंबर है। यहाँ लिखिए इस बात को कि वी नो दैट √5 is an irrational number। इरेशनल नंबर है और सिंस P एंड Q आर इंटीजर, P और Q जो है इंटीजर है, Q 0 नहीं है। इसका मतलब हम जानते हैं कि दो इंटीजर को हम जो भी करें, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन जो भी करें, अगर दो ठो इंटीजर है तो वह इंटीजर आएगा, डिवीजन के केस में कभी कभी नहीं आता है। तो यहाँ P - 3Q दोनों इंटीजर होगा, यह इंटीजर है इसलिए इसको घटाएंगे तो इंटीजर आएगा, एंड 2Q भी इंटीजर होगा, आर इंटीजर। 2Q भी, जब Q 0 नहीं है तो 2Q 0 नहीं होगा। तो ये दोनों इंटीजर है, इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि P - 3Q/2Q इज ए रेशनल नंबर। इसके डिफिनीशन से, रेशनल नंबर का डिफिनीशन क्या है कि जो P/Q के फॉर्म में हो, दोनों इंटीजर हो, नीचे वाला 0 नहीं हो, तो यह रेशनल हो गया। और यहां हमने लिखा कि √5 जो है इरेशनल है, तो एक इरेशनल और एक रेशनल दोनों इक्वल होना पॉसिबल नहीं है। सो P √5 = P - 3Q/2Q इज नॉट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ कंट्राडिक्शन हो गया कि रेशनल और इरेशनल बराबर दिया हुआ है, पॉसिबल नहीं है, तो यह कंट्राडिक्शन हो गया। इट contradicts द गिवन फैक्ट्स। कंट्राडिक्शन हो गया तो एजम्पशन हमारा रॉन्ग हो गया। सो आवर एजम्पशन
इज रॉन्ग। मानना हमारा गलत हुआ, तो सही क्या है? इसलिए 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह से हमारा ये सेकेंड टाइप होगा। अब इस पर जितना भी रहे, दो टर्म रहे और दोनों में एक रेशनल पार्ट और एक इरेशनल पार्ट हो, तो सबको हम इसी तरह से बनाएंगे। एक तरफ इरेशनल वाला पार्ट रख लेंगे, बाकी को दूसरे तरफ भेज देंगे। ठीक है? तो इस तरह से हमारा यह सेकेंड नंबर क्वेश्चन हो गया। और ये थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, इस टाइप का आपको एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं। अब इसको भी थोड़ा सा समझ लिया। इसी तरह से इसको भी बनाना है आसान, मैंने सब में लिखना एक ही टाइप से है। फिर क्या हम देख रहे हैं कि √3 और √2 दोनों इरेशनल पार्ट है, तो इसको क्या करेंगे? इसमें भी लिखेंगे पहले वही बात कि इफ पॉसिबल, ये अलग टाइप हो गया आपका। इफ पॉसिबल लेट √3 + √2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है? तो फिर इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √3 + √2 = P/Q। वही बात फिर यहाँ लिखना है सब में एक ही तरह से, वेयर P and Q is a pair of कोप्राइम। दो तरह से बताए, कोई भी लिख सकते हैं। पेयर ऑफ कोप्राइम एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। फिर इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर, तो A² + B² स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, + 2AB 2√6 = P²/Q²। Therefore √2√6 = अभी दोनों इधर आ गया, P² /Q² -5। Therefore √6 = P² -5Q²। Q² एलसीएम होगा और P² -5Q² और 2 यहां से आगे नीचे हो जाएगा। फिर अब क्या देखिए, हमारे सेकेंड नंबर टाइप में देखिए, एक रूट वाला पार्ट आ गया, एक रेशनल पार्ट आ गया। अब सेम तरह से उस तरह से लिख देंगे जैसे उसमें लिखे थे कि वी नो दैट √6 इज एन इरेशनल। √6 इरेशनल नंबर है, बट P and Q, देखिए ये तो इरेशनल हो गया। अब इसमें हमको देखना है कि P और Q जो है इंटीजर्स हैं एंड Q 0 नहीं है, सो P² -5Q² and 2Q² are also an इंटीजर। भी इंटीजर होगा, दो इंटीजर का कोई भी क्रिया करेंगे इंटीजर होगा। एंड 2Q² इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब ये ऊपर वाला इंटीजर हुआ, यह भी इंटीजर हुआ, यह 0 नहीं है, तो इसलिए यह रेशनल नंबर हुआ। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर P² -5Q² / 2Q² इज ए रेशनल नंबर हुआ। अब या इरेशनल पार्ट या रेशनल पार्ट, इसलिए इतना बराबर पॉसिबल नहीं है। सो √6 = P² -5
क्यू स्क्वायर बाई 2q स्क्वायर इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। सो मतलब यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ बराबर है, ये दोनों कंट्राडिक्शन उत्पन्न हुआ। एक जगह लिख रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है, दूसरी जगह यह पॉसिबल है, माने आया है, इसलिए लिखेंगे इट कंट्राडिक्ट्स द गिवन फैक्ट्स। इसका कंट्राडिक्शन हो गया। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। एजम्पशन कौन सा, कि इसको हम इरेशनल माने हैं, ये वाला एजम्पशन हमारा गलत है। रेशनल माने है सो, इसलिए क्या होगा, इरेशनल होगा। √2 इज एन इरेशनल नंबर। चलिए, तो इस तरह से जो भी इरेशनल प्रूफ करने का क्वेश्चन आएगा सब इसी 3 टाइप में आएगा, और इस पर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और फिर भी कहीं समस्या हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम आपके साथ हैं हमेशा। जब आप खोजिए, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसके लिए अलग से वीडियो आपको बना के फिर से समझाएंगे। देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।